वेलकम टू अवर चैनल एड्यू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। इस बार मैं लेट हूं, मुझे पता है। गाला एमसीक्यूज के यस सर ने वीडियो बहुत सारे डाल दिए साइंस के। मैथ्स थोड़ा पीछे रह गया है, पर अब नहीं रहेगा। दिवाली वैकेशन के बाद मैं आ चुका हूं, अब रोज एक वीडियो आएगा आपका मैथ्स के लिए। टेंशन मत लीजिए, सारे पेपर करेंगे, सारे सेक्शन करेंगे। और कमेंट कर दीजिए मैथ्स के बाद आपको हिंदी चाहिए, हिंदी भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यार क्यों ज्यादा देर करी जाए, चलो। पेपर 2 पेपर 1 भी मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, पर पहले सारे पेपर करवा देता हूँ, पेपर 1 लास्ट में करवा दूंगा। ओके, या फिर पेपर 1 भी डाल दूंगा, टेंशन मत लो आप। ओके, चलो। यहाँ पे देखो, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर एक्सप्रेस्ड एज। ओके, एंड बी आपको ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है। यहाँ पर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। देन एलसीएम ऑफ ए बी, यानी जो दो नंबर थे उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है, x रेस टू m y रेस टू n। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n। मैंने ना आप लोगों को बता रखा है ऑलरेडी, जिन्होंने मेरे वन शॉट वीडियो देखे हुए हैं वो उनको पता होगा, नहीं पता हो तो आई बटन पे क्लिक करिए, वहां पे सारे वन शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ओके, तो यहाँ पे देखो एलसीएम के लिए हमेशा क्या चाहिए अपने को, हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ के लिए क्या चाहिए अपने को, लोएस्ट पावर। चलो, तो हमको यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, एबी का क्या दिया हुआ है, एक्स रेस टू एम वाई रेस टू एन। मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर देखो। चलो, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तो एम की वैल्यू आ गई बेटा 5। वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, वाई की भी हाईएस्ट पावर सर, ठीक है, 5 है। तो एम की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे 5। अब उसने पूछा एम माइनस एन, तो 5 माइनस 5 क्या होता है, इक्वल्स टू 0। सिंपल, ये ट्रिक याद रखनी है आपको, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड के अंदर, मैं कह रहा हूं। ओके, चलो। इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y is equals to ax square plus bx plus c is a parabola opening upwards। देखो, सब सिखा रखा है आप लोगों को मैंने। अपवर्ड्स यानी कि मुंह ऐसा होगा, डाउनवर्ड्स यानी कि मुंह ऐसा होगा। ठीक है, तो याद रखें, अपवर्ड्स है यानी कि होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डाउनवर्ड्स है यानी होगा माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए माइनस का हो जाएगा डाउन में, और अप में प्लस का हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को टाइप ऑफ एमसीक्यू भी बताऊंगा कि इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, यहाँ पे अपवर्ड बना, डाउनवर्ड्स भी बन सकता है, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन भी पूछ सकता है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर देन होल्ड्स गुड, ए लेस देन 0, ए इज इक्वल्स टू 0, ए ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। बेटा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहेगा। ओके, चल आगे चलते हैं। x प्लस 2y। सर, एक तो येलो में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप येलो में ही पढ़ाओगे अच्छा लगेगा, परिवर्तन संसार का नियम है बेटा। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, में माइनस 4 को इधर साइड ले गया। 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 इधर साइड ले गया। चलो, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल। बेटा क्या सिखाया हुआ है, कंपेयरिंग फॉर्मूला याद रखो, a1 अपॉन a2। तो 1 अपॉन 2, इसके आगे a1 क्या होगा, 1, इसके आगे a2 क्या होगा, 2। b1 अपॉन b2, तो 2 अपॉन 4 करो। c1 अपॉन c2, 4 अपॉन 12 करो। तो 2 1 जा, 2 2 जा, 4 1 जा, 4 3 जा। फर्स्ट वाले तो इक्वल है, लास्ट वाला नॉट इक्वल है। कौन होगा बेटा, पैरेलल लाइंस। याद करो फॉर्मूला, नहीं याद है चैप्टर देख लो मेरा वन शॉट का, याद आ जाएगा सब कुछ। ओके, चलो यहाँ पे देखो, x की वैल्यू इज 1। ओके, इफ x इज इक्वल्स टू 1 is a common root of the equation ax square plus ax minus 3 and x square plus x plus b is equals to 0, then a व b की वैल्यू क्या होगी। रूट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, x की वैल्यू रखनी होती है आपको। ठीक है, क्या करनी होती है, x की वैल्यू रखनी होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखो। चलो, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। a प्लस a 2a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आ गई बेटा 3/2। ये कॉमन रूट है, ये इसका भी रूट होगा, है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू रखो 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो b इज इक्वल्स टू -2। क्या बोला उसने बेटा, a भी निकालो, यानी 3/2 इंटू -2। 2 2 कट, 3 1 जा 3, माइनस का 3 इज योर आंसर। सिंपल रूट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी होगी। यहाँ पे जरूरी नहीं b हो, a हो, c b कुछ भी पूछ सकते हैं, पर रूट का मतलब है कि ये इसका 0 है। 0 वो बला होती है जिसको इक्वेशन के अंदर रखो तो पूरे इक्वेशन का आंसर 0 हो जाता है। अरे बच्चा, ध्यान रखना है आपको ये चीज। ओके, ये हमारे पीपीटी वाले भाई साहब हैं जो हमको खाली छोड़ देते थे सॉल्व करने के लिए इजी क्वेश्चन का। फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल, फिर से देखो भाई पेन चेंज करवाता है ये बंदा मेरे से। ठीक है, फॉर अ गिवन एपी
A is equals to 1, an is equals to 20, Sn is equals to this. What is the value of n? Sn के कितने फॉर्मूला थे? दो फॉर्मूला थे, एक लास्ट टर्म के लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए। कॉमन डिफरेंस नहीं, ये क्या है? लास्ट टर्म है। an को लास्ट टर्म ही तो कहते हैं मेरे बच्चे। Sn is equals to n by 2 a plus l। चलो Sn कितना है? 399। n अपने को फाइंड करना है अपॉन 2। a कितना है मेरे पास? 1 प्लस कितना हुआ बेटा? 21। ओके, 399 इंटू 2, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 3 जा 6 और 1 7, 798 इज इक्वल्स टू एन कितना हो गया? 21 हो गया। 21 को डिवाइड कर दो, 798 अपॉन 21 इज इक्वल्स टू एन। तो देखो यहाँ पर 21 से डिवाइड दूंगा 798 को, तो 21 तिया 63, 21 84, 21 तिया 63, 5 बचा, 1 बचा, 8 बचा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 158 होता ही नहीं है। ओके, तो अरे यहाँ पे 6 बचेगा, है ना? तो बस हो गया 8 जा। लो भाई, आपका आंसर आ गया। दो फॉर्मूले होते हैं, उनको याद रखना है आपको, बस सिंपल। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। 6 चैप्टर में से ऐसा ही क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। किसके ऊपर आ सकता है? या तो बीपीटी के ऊपर पूछ सकते हैं, या तो सिमिलरिटी के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज सिखा रखी है। सिमिलरिटी में एरिया को रेशियो में लेना होता है, तो साइड का भी रेशियो होता है। फॉर्मूला याद रखना, एरिया का रेशियो इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, एरिया का रेशियो एरिया 1 अपॉन एरिया 2, तो साइड का स्क्वायर अपॉन साइड का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर याद रखना है, अगर पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर, तो साइड का स्क्वायर भी करना है। देखो, अब एबीसी और पीक्यूआर पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू साइड कौन सी दी हुई है? एसी दी हुई है, तो एसी के साथ में कौन सिमिलर होगी बेटा? कौन सिमिलर होगी बेटा? पी आर सिमिलर होगी। और देखो, उसमें पी आर की ही वैल्यू पूछी होगी, समझे बच्चा? चलो, तो पैरामीटर कितना दिया हुआ है? 50, इसका कितना दिया हुआ है? 40, एसी कितना है? 22, पी आर को ले लो एक्स, 0 0 कट, 22 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एक्स, 88 अपॉन 5, 17/85, 17.6 समथिंग आंसर वो रही है। क्या बात है ना? याद रखना है आप लोगों को, एरिया आएगा तो साइड का स्क्वायर हो जाता है, और पैरामीटर आएगा तो साइड का रेशियो इक्वल होता है पैरामीटर ऑफ दोनों ट्राइंगल से। सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग इसको। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करेंगे। ओके 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 ओके। x4 is a point on the circle with the origin as the center and radius 5 units। ओके, देखो बेटा, आपको मान के चलते ओरिजिन है, उसको आपको लेना है, सेंटर है, उसको आपको ओरिजिन लेना है। क्वेश्चन ने क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, जो ओरिजिन है उसको सेंटर मानना है। ठीक है, और यहां से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, वो है x4, और ये तो रेडियस इतना दिया है, वो आपको दिया हुआ है 5 यूनिट्स। यानी मान के चलो ये O है और ये P है, तो OP का डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दे दिया उसने। कितना दे दिया? 5 यूनिट्स। क्वेश्चन घुमा रहा था आपको, समझ आ रहा नहीं? ठीक है, तो OP का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और ऊपर से ओरिजिन है, ओरिजिन हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाने का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। स्क्वायर हटा दो, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये स्क्वायर रूट हटाओगे, उधर साइड स्क्वायर चला जाएगा, या स्क्वायरिंग उधर साइड भी कर सकते हो, जैसा आपको दो फॉर्मूला तरीके से लिख सकते हैं, बता रखा है ऑलरेडी। माइनस कर दो भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, दोनों में आंसर आता है भाई, दोनों में आंसर आता है। मैंने क्या बोला हुआ है, बोर्ड के अंदर प्लस माइनस में आंसर देते हैं, इसको याद रखना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, चलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स 1 टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स पता है क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, आइडेंटिटी याद रखो, 3 आइडेंटिटी है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। उस 3 में से और अलग अलग बन जाती है सब्जेक्ट बनाने पर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बना ले तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बेटा। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ये दोनों कट हुई गवा, कटता तो है, इनका भी कट गया। क्या आंसर आया बेटा? 1। देखो, ऐसे क्वेश्चन घुमाता है आपको, तो बिल्कुल धरने का 9। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रू अ पॉइंट लाइंग इन एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट हो तो आप दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये तो आपको भी पता है। चलो, ओके,
आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कल विद डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंस अ 30 degree angle at the center, then length of the arc centimeter. Okay, ना सर्कल विद डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है आपको 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 21 सेंटीमीटर, और आपको थीटा दिया हुआ है बेटा 30 डिग्री का। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अभी जिन लोगों के नहीं चला होगा उनके चल जाएगा, जिनके चल गया उन्हें तो पता ही है। ठीक है, चलो तो इसमें बहुत इजी होता है, फॉर्मूला ही है खान। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो गया आपका 21, 30 से कट करोगे इसको 12 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से कट करोगे 6 हो जाएगा, 7 से कट करोगे 3 हो जाएगा, 3 से कट करोगे 2 हो जाएगा, 2 से आ गया 21, 2 से आ गया सॉरी 22 था तो 11। भाई देखो कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी भी हो सकती है। तो लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सब चैप्टर 11 के क्वेश्चन है, इनके फॉर्मूलाज होते हैं। बस उस फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है, और कुछ नहीं है बच्चा लोग। ठीक है, चलो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय एज शोन इन द फिगर इज गिवन बाय। भाई देखो भाई, हमारे भाई फिगर बनाना ही भूल गए हैं, बहुत ही गलत बात है ये। पीपीटी वाले को इतना मारूंगा मैं, इतना मारूंगा मैं। अब उस टॉय का जो फॉर्मूला है वो कैसा बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर मान के चलो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय एज शोन इन द फिगर इज गिवन बाय पाई आर इंटू 2r प्लस एफ एल प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू 2r प्लस एफ पाई आर। देखो ये वाला फॉर्मूला बनेगा ये। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में। ओके देखो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन आ जाता है, एल प्लस आर आता है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब मैं बिना डायग्राम के तो कैसे ही सॉल्व करूं भाई। ठीक है, तो डायग्राम आप लोग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। हमारे पीपीटी वाले को मैं बहुत मारूंगा एक दिन। ओके, फॉर सम गिवन डेटा आपको मोड प्लस मीन दिया हुआ है 98 एंड मोड माइनस मीन आपको दिया हुआ है 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम पूछ रहा है, यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो चलो सबसे पहले तो इसका एलिमिनेशन मेथड कर दो बच्चा लोग। ओके, ये दोनों कट हो गए सर, ये 2z हो गया, 98 प्लस 12, 8 और 2 10, 9 1 10 और 1 11, 2 से कट करा तो z आ गया 55। अब z 55 आ गया तो क्या करोगे, z की वैल्यू पुट कर दो, तो 55 प्लस एक्स बार इज इक्वल्स टू 98, 55 को माइनस करो तो 98 माइनस 55, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 8 में से 5 गई 3 और 9 में से 4 गई, 9 में से 5 गई 4। अब फॉर्मूला लगाओ 3m इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड वाला। ओके, 3m 2 मीन 42 इंटू 3, चलो भाई 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस जेड कितना है बेटा अपना 5 5। ओके, दोनों को प्लस कर दो, 3m इज इक्वल्स टू, देखो सर उल्टा उल्टा सॉल्व करते हो, क्या कर, जगह नहीं बचती भैया। ओके, 6 5 11 हासिल लगी 1, 8 5 13 और 1 14, 141, 3 से डिवाइड करो तो आपको m मिल जाएगा, 3 4 जा 12, 3 के 3 7 जा 47 इज योर आंसर। ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर एनी इवेंट P ऑफ ए इज ग्रेटर देन, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा भैया, याद रखें आप, फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला, P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। कोई बड़ा कोई भी छोटा कोई भी बड़ा हो सकता है, इसमें बिल्कुल भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, भेदभाव मत किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ ट्रू। याद रखो भैया, जिसके सॉल्यूशन होते हैं उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, जिसके नहीं होते उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट्स, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट्स होते हैं, बिल्कुल ट्रू है भैया, ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, उससे कम भी होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, वेरी गुड। चलो, द पॉइंट 0 5 0 -9 3 6 आर पॉलीनियर, चेक कर लेने का, AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC होना चाहिए। AC 0 5 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 5 स्क्वायर 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू AB, इनका निकाल दो, 0 ही आएगा पहले वाले का तो। ठीक है, 0 प्लस क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला क्या था भाई? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चा लोग। AC
तो यहाँ पर x2 मान लो 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस ठीक है 6 माइनस 5 का स्क्वायर 1 हो गया। ओके, ए भी निकाल दो भाई, 0 माइनस 0 तो 0 रहेगा, प्लस माइनस 9 प्लस 5 तो माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14 का स्क्वायर 196 हो गया। ठीक है, प्लस लगाना है भैया, इधर प्लस लगाना है कि इसी BC निकालो, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो गया। कैसे भी प्लस करने पे नहीं आने वाला है तो क्या होगा भाई, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देख लेना आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर आर एंड एच रेस्पेक्टिवली। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस को आर दिया गया है, हाइट को एच दिया गया है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कॉन आर, देखो सिलेंडर लिख लो भाई, ठीक है, सिलेंडर की रेडियस को आर और एच दिया हुआ है। कौन कौन की रेडियस को, ठीक है, 3r और 3h दिया गया है, हाइट को 3h, रेडियस को 3r दिया हुआ है। ठीक है, ओके, रेस्पेक्ट भी फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉन, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये r1 h1 r2 h2, क्योंकि दोनों की रेडियस और हाइट डिफरेंट है। ठीक है, तो पाई पाई तो कट गया, r1 स्क्वायर यानी r स्क्वायर h हो गया, अपॉन भाई r2 स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9r स्क्वायर इंटू 3h। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 3 कट, तो यहाँ पे अब क्या बचा मेरे पास, r स्क्वायर h अपॉन 3r स्क्वायर 3h, h कट, r स्क्वायर कट, 3 3 जा 9, 1:9 इज योर आंसर, 3 3 जा 9 हो जाएगा, सिंपल। ओके, चल, ओके, द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 9n अपॉन 17। भैया देखो, मीन का एक फॉर्मूला था, x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही आंसर है, यही आंसर है, टोटल जितने भी हम लोग नंबर लेंगे सारे फिर टोटल के काउंट नीचे लिखेंगे। यहाँ पे बोलता है द फर्स्ट मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हमें नहीं पता कितने नेचुरल नंबर ले रहा है वो, पर टोटल में कितना दिया, 17, यानी कितने टोटल n नंबर लिए होंगे, 17 लिए होंगे भाई उसने। सिंपल सी बात है, टोटल नंबर n की वैल्यू आ जाएगी 17। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला याद रखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने भी ले लो, नीचे तो जितने लोगे ऊपर उतना ही टोटल काउंट करोगे ना। तो मैंने ऊपर 17 लिया तो अपन कितना किया, 17, ऊपर 15 लेता तो अपन कितना करता, 15, ऊपर 15 को प्लस 15 नंबर्स लिए उन सबको प्लस करना होता है, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। ओके, स्टेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच डिवाइड्स 96 एंड 160 बोथ विदाउट रिमाइंडर। ओके भैया, एलसीएम निकाल दो यार, क्या ही दिक्कत है। चलो 96 और 160, चलो 2 से दे दो भाई इसको, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 60, 2 से दे दो भाई 24, इसको दे दो बेटा 80 को 40, 2 से दे दो बेटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 2 से दे दो 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 से दे दो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो आ रहे हैं। ओके, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32, सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ओके, देखो बेटा कैसा होता है, देखो तीन कंडीशंस होती हैं। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2 रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, अगर इक्वल्स टू 0 हुआ तो कितने होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं, अगर लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट्स होते हैं। तो सिंपल यहाँ पे रूट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी की जगह लिख दोगे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, बस कितना लिख के छोड़ दोगे, क्योंकि इसने हमको इक्वेशन भी यही दी है, तो मैं इतना ही सॉल्व कर सकता हूँ, यही फॉर्मूला लग जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हम रूट्स फाइंड करते हैं इसके। चलो तो यहाँ पर देखें, मैच द फॉलोइंग आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। ठीक है, यहाँ पे पूछता है सम और प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो सम का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 13। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए यानी कि 40। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने फर्स्ट वाले का होगा सी, सेकंड वाले का होगा प्लस में आ जाएंगे दोनों के दोनों, ये रहा ए। ठीक है, चलो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हो।
ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा 1/cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। दिख रहा है क्या कहीं, हाँ ये रहा सर। ओके, cot थीटा इंटू टेन थीटा क्या बन जाता है 1। ये सारे फॉर्मूला चैप्टर 8 में आपको आ ही जाने वाले हैं, टेंशन मत लो। अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल किसका है बेटा, cos स्क्वायर थीटा का। क्या दिख रहा है क्या, आंसर सामने ही है सर। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं। ओके, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मेरी आईडी है। अगर फिटनेस के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें देखते रहिए और बढ़ाते रहिए अपना प्यार। मिलते हैं अगले पेपर की तरफ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैथ्स के सारे पेपर करके लेके आऊंगा। और अगर हिंदी के चाहिए तो कमेंट कर दो भाई, हिंदी के भी ले आऊंगा। ठीक है, चलो बाय।